चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूं। इस शरीर को चलाने वाले हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of the forehead, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है। शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस प्रकृति के बीच विराजमान इस शरीर की मालिक हूं। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है। मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं,
वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति की वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, that point of light traveling upwards. ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। Just peace everywhere around me. शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा, जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं। कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी
मुझे शक्ति देते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी मेरे शरीर के कण कण में फैल रही है।
ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज साकार बाबा की मुरली है। मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो। अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? मजबूती किस आधार से आती है? हम सभी ब्राह्मण भाई बहने जो भी जहाँ भी जिस भी स्थिति में हैं, जितने भी परसेंटेज में हम पुरुषार्थी हैं, हमसे जो भी बन पाता है, जो हम इस ब्राह्मण जीवन के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही होती है कि हम उसमें मजबूत रहें, दृढ़ रहें, है ना। ऐसे तो एक तरफ ये होता है कि इससे भी आगे बढ़ें, उन्नति हो, लेकिन फिर अपने आप को ये भी कहते ना, कम से कम इतना तो रहें, कहीं ये भी ना छूट जाए, है ना। ऐसा ना हो कि भाई हाथ पकड़ने के चक्कर में उंगली ना छूट जाए। तो इसलिए हम अपने आप को हमेशा ही मजबूत रखने का प्रयत्न करते हैं, और इसलिए हम सभी इसमें भी नंबरवार हैं। लेकिन अगर हमें मजबूती के लिए कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा सुझाव मिल जाए जो हमें मजबूत कर सकता है, तो अवश्य हम सभी करेंगे। तो आज प्रश्न भी यही है, मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर है पवित्रता के आधार से। सही है, क्योंकि पवित्रता को हम पूजते हैं, पवित्रता को हम नमन करते हैं, पवित्रता को हम एक शक्ति मानते हैं, और हम सभी पवित्रता के प्रति इतनी हम सभी की आस्था है कि हम सभी कोशिश करके हर स्थूल सूक्ष्म सभी चीज़ों की प्योरिटी पर बहुत जोर देते हैं, है ना। अगर हम कुछ बन सके कि हमें कहा जाए कि ये चीज़ इतने रुपए की है, ये चीज़ इतने रुपए की है, हम कहते इसमें क्या फ़र्क है, कहते इसमें थोड़ी मिलावट है और ये चीज़ प्योर है। तो हमारी पसंद क्या होती है? जो प्योर है, भाई इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई इसको हार्मोनल इंजेक्शंस नहीं दिए गए हैं, है ना, ये नेचुरल है। तो हम सभी उन चीज़ों को पसंद करते हैं। अगर वो तन में जाती है तो तन को शक्ति देती है ना। कदाच वो इतनी स्वादिष्ट ना भी हो, तभी वो स्वाद, रस, शक्ति, ताकत भरती है और तन को बीमारी से बचा सकती है। तो सोचो, प्योरिटी तो केवल फिजिकल नहीं है, वो सबसे पहले तो हमारी इंटरनल, हमारी मानसिक सूक्ष्म जो मर्ज हो गई हैं, उन सोई हुई शक्तियों को इमर्ज करती है। इसीलिए कहा कि अगर आपको अपने इस ब्राह्मण जीवन में मजबूती चाहिए, तो इस मजबूती का, इस दृढ़ता का आधार वो है पवित्रता। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, अब ये जितना उतना कितना, ये हम इसमें
प्रश्न के उत्तर में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बाबा तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं, है ना। बस हम बाबा की तरह, जैसे वो पवित्रता का सागर है, तो बस हम उसमें डुबकी लगाते लगाते हम भी अपनी पवित्रता की परसेंटेज को बढ़ाते। इसलिए कहा जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती, उतनी मजबूती आती। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, स्वराज्य का। राज्य तो कोई नहीं छीन सकेगा आधा कल्प के लिए, लेकिन वो भी किस आधार पर हमारा शासन इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है, जो कोई हमारे राज्य को, हमारी राजधानी को, हमारी उस कुर्सी को, हमारी उस सत्ता को कोई छीन नहीं सकता। छीनने की कोई कोशिश मात्र भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस सत्ता से पहले बाबा हम बच्चों को देते हैं हमारी आत्मिक सत्ता, हमारी खुद की आत्मा की खोई हुई राजाई, स्वराज्य। इसलिए कहा बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। जब ऐसे सुंदर मीठे महावाक्य सुनते हैं तो दिल से लगता है कि सही मायने में भगवान को आधा कल्प से जो भक्ति मार्ग में नमन किया जाता, ऐसा मंत्र गाया जाता, श्लोक पढ़े जाते हैं, तो उस भगवान ने क्या कुछ नहीं किया कि आज भी हम सभी अपने दिल से तो, हृदय से तो बाबा के सामने झुक जाते हैं, नमन करते हैं, है ना। भले ही बाबा ने हमें स्थूल में शीश झुकाने की कोई प्रथा, कोई रस्म नहीं दी है, लेकिन अंदर से तो आज भी हम सभी बाबा के सामने झुक जाते हैं। तो ये गीत बहुत सुंदर है, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो। मुझे याद करो अर्थात, अब वैसे तो याद में अर्थात नहीं होता, याद तो सिर्फ याद होती है, पर बाबा ने हमें ऐसी नवीनता भरी याद सिखाई है कि इस याद में हम जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो हम बहुत सारी बातें वैसे भी विस्मृत हो जाती हैं। याद में इतनी ताकत है। अब वो दुनिया में कोई व्यक्ति को याद करे तो उसमें भी इतनी विस्मृतियाँ होती हैं कि व्यक्ति समय को भूल जाता है, कई बातों को, कई कारोबार को भूल जाता है, परंतु ये तो परमात्म याद है। इस याद को कहा अर्थात अशरीरी बनो। अर्थात कितने अर्थ हैं इस याद के, याद अर्थ सहित है। अर्थात डेड साइलेंस, केवल साइलेंस नहीं, साइलेंस की भी पराकाष्ठा, डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं नाम इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। अलग अलग शब्दों से बोला जाता, आत्मा शरीर से जुदा हो जाती है, अर्थात जैसे खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, जीते जी, क्योंकि ये डेड साइलेंस है। ये याद इतनी दृढ़ है कि इस याद में रहने से जीते जी अशरीरी बन जाओ। अपने को आत्मा समझो, पाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो यह सच्ची शांति है।
केवल शांति नहीं है, भक्ति मार्ग में हमने बहुत शांति को चखा है ना। ऐसा नहीं मिली है, भक्ति में भी स्वाद तो लिया है, अल्पकाल के लिए ही सही, पर हम सभी ने जो अलग अलग प्रयत्न करके शांति को पाया, और जब हम यहाँ आए इस स्थान पर, इस ठिकाने पर, तो हमने माना कि यहाँ की शांति ये सच्ची शांति है, ये परमानेंट वाली है, ये अविनाशी शांति है। इसलिए तो यहाँ आने के बाद फिर हम किसी और दर पे नहीं गए, यहाँ टिक गए, ठहर गए, है ना, हम भी स्थिर हो गए। उस शांति ने हमें इतना शांत कर दिया कि अब हम तन से भी न शांत होते हैं और मन से भी अशांत नहीं होते हैं। इसलिए कहा कि ये शांति सच्ची शांति है, और वह लोग भी शांति को नहीं जानते हैं, डेड साइलेंस का अर्थ जानते ही नहीं हैं। डेड साइलेंस क्यों कहा जाता है? तो बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं, जैसे कहते हैं वो मर गया, वो शांत हो गया, तुम भी मर जाओ, तुम भी मर जाओ। आज बाबा लगातार इस बात को अलग अलग शब्दों से, अशरीरी बनो, तुम मेरी याद में रहो, तुम डेड साइलेंस में चले जाओ, तो ये भले अलग अलग शब्द हैं पर समान अर्थी हैं। मर जाना अर्थात, वैसे दुनिया में तो कोई को ऐसा सवेरे सवेरे बोलो तो कितना अशुभ लगता, और जब हम यहाँ सुनते हैं तो हमें तो बहुत शुभ लगता है। मर जाना अर्थात मिल जाना, मर जाना अर्थात समा जाना, मर जाना अर्थात समान हो जाना, मर जाना अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, है ना, जिसमें मेरापन का कोई भी इमर्ज रूप में कोई स्वभाव, कोई संस्कार, कोई बात जहाँ काम करना बंद कर देती है, जहाँ मैं न रहूं, मैं मेल्ट हो गई, है ना, मैं पिघल गई, मैं उस भगवान में समा गई, वो है मर जाना। इसलिए तो दुनिया में लोगों ने इस मृत्यु को अलग अलग शब्दों में कहा ना, कोई कहता है लीन हो गया, कोई कहता है भगवान में समा गया। बाबा ने डेड साइलेंस के ये अर्थ बताए हैं, इसको कहते हैं मर जाना, है ना। जहाँ हमारे पुराने जीवन के पुराने जो भी संस्कार थे, चाहे वो कितने भी पूर्व जन्म से दृढ़ रहे हों, 63 जन्म से वह कंटिन्यू हमने उनका उपयोग किया हो, हम उनके इतने आदी बन चुके, व्यसनी बन चुके कि उन संस्कारों के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब कहा मर जाना, तो मर जाना अर्थात फिर उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ना। वो रंग रूप स्वरूप दुनिया में स्थूल में भी अगर कोई चीज़ को किसी चीज़ में मिला दो तो फिर उसका अपना कोई रंग रूप नहीं रहता, है ना। एक चीनी भी अगर दूध में मिल जाती है तो वो केवल उसे मिठास दे देती है, लेकिन वो अपने रंग रूप, अपनी आकृति से अब वो जीवित नहीं है, क्योंकि वो मेल्ट हो गई। तो बाबा भी हमें इतना डेड साइलेंस, मर जाना, अशरीरी बन जाओ, शांत हो जाओ। मर जाना अर्थात शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी जी की समाधि पर जाते हैं और वहां जाकर के डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो, तो तुमको मालूम है ना, हम आत्मा तो शांत स्वरूप हैं। दुनिया को ये पता नहीं है, वो तो केवल उस समाधि पर ही, क्योंकि उसे महात्मा कहा जाता ना, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, तो बड़े बड़े लोगों को भी वहाँ साइलेंस में, मौन में बैठना पड़ता, परंतु उन्हों को पता नहीं है कि वास्तव में आत्मा का स्वरूप, स्वधर्म शांति है। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं, हमारा स्वधर्म शांत है, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको ये पता ही नहीं है, इसीलिए तो वह शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है ना, शांति चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म शांति है।
वास्तविक धर्म, मूल धर्म आत्मा का शांति है। फिर भला आत्मा ऐसा क्यों कहती है मैं अशांत हूं, मुझे शांति चाहिए, हे शांति देवा, हे शांति देवी, क्यों शांति मांगती है? बाप कहते अशरीरी होकर के बैठ जाओ। अगर कोई शांति शांति मांगते हैं और शांति का वर्णन करते हैं तो बाबा ने सिंपल एक सेंटेंस दे दिया, अशरीरी होकर बैठ जाओ। वह तो हठ से प्राणायाम चढ़ा देते हैं, वो जैसे कि मर जाते हैं, परंतु उसको कहा जाता आर्टिफिशियल शांति। सदैव तो रह नहीं सकते, शरीर से हठ करते हैं, मन से हठ करते हैं। हठ कोई भी प्रकार का हो, जिद कोई भी प्रकार का हो, वो अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा तो नहीं कर सकते, इसलिए उसको कहा आर्टिफिशियल। जब तक प्राणायाम चढ़ा के बैठ गए तब तक के लिए उन्हें शांति मिलती, उसको कहा जाता आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है ना, हमारा स्वधर्म तो शांति है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा ही कहती बैरिस्टर, डॉक्टर, आत्मा ही कहती मैं ये पढ़ती हूँ, मैं ये बनती हूँ, मैं ये कार्य करती हूँ। आत्मा ही कहती हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था ना बाप से, अब फिर से लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में ही है। अशरीरीपन में शांति, डेड साइलेंस, शांति की भी बहुत गहन शांति, डीप साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं, परंतु जब देह के अभिमान में आते हैं तो दुखी हो जाते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हम परमपिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को पहले राजाई चाहिए। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा आई हो, तुम आत्मा परमात्मा के पास आई हो, तुम परमात्मा बाप से ले रही हो। ये सब सूक्ष्म है, सब सूक्ष्म है। और जो प्राप्ति कही स्वराज्य की वो भी सूक्ष्म है, क्योंकि वो पहली राजाई है, पहला स्वराज्य है। पहले स्वयं का राजा बनना है, पहले स्वयं पर शासन करना है। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है अपने बेहद बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया, राज्य भी गया, स्वराज्य भी गया, गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं, इसी को राजयोग कहा जाता। इसीलिए राजयोग सिद्ध हो गया, राजयोग प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जब राजाई खो गई, राजाई गंवा दी, तो फिर राजयोग का जन्म हुआ ना। इसलिए तो इस पूरे लास्ट आधा कल्प में तो राजयोग नहीं था, इस कल्प के एंड में राजयोग का नाम हमने सुना या उसका हमने वर्णन सुना, क्योंकि ये राजाई देने वाला है, इसीलिए कहा इसको राजयोग कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ये राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। मैं देह को समझ करके कहते हैं ना, जब कहते हैं मैं फलाना तो उस समय आत्मा वाली बात तो नहीं होती होगी, देह को समझ कर लेते। वास्तव में मैं ये आत्मा करती है। आत्मा कहती है ना मैं यह चीज उठाता हूँ, तो आत्मा को आत्मा की स्मृति है तो उस भान में कहेंगे मैं आत्मा। लेकिन अगर आत्मा को देह की स्मृति है तो देह अभिमान में कह करके आत्मा ही कहेगी मैं यह शरीर द्वारा आत्मा ये चीज उठाती हूँ, तो कहेंगे फिर तो आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग हो गया, और जहाँ शरीर अलग हो गया वहाँ फिर
देहाभिमान की बात ही नहीं, उसे देही अभिमानी कहते। इसलिए बाबा कहते फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ, मेल कहेंगे मैं उठाता हूँ। वास्तव में कहा किसने? शरीर ने कहा, मेल या फीमेल शरीर ने कहा, आत्मा कहती है ना। वास्तव में आत्मा मेल है, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती है ना बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा, इसलिए परमात्मा पिता बनते हैं। वर्षा देते हैं ना बाबा, तो बाबा पिता के रूप में वर्षा देते हैं, टीचर के रूप में तो पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप में तो सद्गति देते हैं। परमात्मा पिता। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े अंतर हैं, पर बाबा तो मुरली में हर रोज ही भक्ति और ज्ञान के छोटे छोटे डिफरेंस भी बहुत अच्छे से बाबा वर्णन करते हैं। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। पता है भक्ति मार्ग में ये भी एक रस्म है। पहले देवी देवताओं के मंदिरों में इतने घंटे नहीं हुआ करते थे, शिव के मंदिर में, क्योंकि वैसे भी भक्ति का जो प्रथम पहला भक्ति का एक प्रतीक बना वो तो शिव का मंदिर ही बना, शिवालय ही बने। तो शिव के मंदिर में ही घंटे बजा करके, घंटे बजाना मतलब पुकारना, उठाना, जगाना, है ना, ये कोशिश करना कि भगवान तक मेरी आवाज़ जाए, भगवान सुजाग हो, मुझे सुने। तो अक्सर बाबा मंदिरों का जो वर्णन करते हैं, तो शिव का मंदिर भी होता तो सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं, उनको जगाते रहते हैं। अब जगाते तो सभी को हैं, सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में कितना अंतर है। तो सभी देवी देवताओं को जगाते हैं और जगाने के लिए कुछ बजाते हैं, है ना। पहले तो बजाते थे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में तो सब चीज़ें ऐसी हैं, स्विच ऑन कर दो तो बैंड बाजे बजते, तो समझते भगवान को या उस इष्ट देव देवी को उठाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। यहाँ बाप बच्चों को जगा करके देवता बना देते हैं, वहां मंदिरों में बैंड बाजे बजा करके उनको उठाते हैं, उससे कुछ होता नहीं है ना। तो वो सोया हुआ देवता जग जाता है कि उसको स्वराज्य मिल जाए उस देवता को, और ना ही उस भक्त को उस देवता से कुछ मिलता है। परंतु जब बाप जगाते हैं कलयुग के अंत में आकर के, जो माया की बड़ी मदहोशी में सोए पड़े थे हम, और बाबा ने आके हमें सुजाग किया, तो बाबा जगाकर बच्चों को देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बाप कहते तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। इसको आज मजबूती का आधार कहा, है ना। अगर मजबूत रहना है, दृढ़ रहना है, मक्कम रहना है, तो इसका आधार है पवित्रता। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे, फिर हम यह करेंगे, यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे कि हमको शांति मिले। जैसे भक्ति मार्ग में भी एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर, तो वो भी शांति को बाहर ही ढूंढ रहे हैं, भल सन्यासी हैं। एक स्टूडेंट का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, एक हद की पढ़ाई पढ़ने वाला स्टूडेंट, उसके लिए भी उसका एम उसकी बुद्धि में है कि मैं मैट्रिक पास करके फिर ये करूँगा, मैं पढ़ूंगा कि नौकरी करूँगा कि कोई हुनर सीखूंगा, पर उसकी बुद्धि में भी एम तो है कुछ करने का, कुछ बनने का। अच्छा, सन्यासी भी शांति तो चाहते हैं, मांगते हैं,
प्रयास करते हैं, हवन यज्ञ बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। कई गृहस्थी भाई बहनों को बुला करके उनके साथ वो भी शांति देवा के मंत्र जाप करते हैं, परंतु उन्हों को पता नहीं है। भल कहानी सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर में, परंतु खुद सन्यासियों को पता नहीं है। आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाबा फिर से स्मृति दिलाते कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। ये बातें दूसरा कोई भी समझ न सके। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्म भी बताए कि तुम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अब इससे तो स्पष्ट है जो हमें बता सकते हैं वह हमारे 84 जन्मों को जानते होंगे, परंतु तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूं, तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। पवित्रता इतनी जरूरी, इतनी आवश्यक है ब्राह्मण जीवन में, इतनी कंपल्सरी कि इसके बगैर ज्ञान की धारणा, है ना, चाहे हम अलग अलग रीजन बहुत ढूंढते हों, कहते भी हों, है ना, हम कभी समय को और इस सिचुएशन में हमने कहा कि ये लॉकडाउन हो गया, थोड़ा अलग हो गए, दूर हो गए, फिर खुल गया, फिर आने लगे, लेकिन ये सब चीजें जो है ये इतना मायने नहीं रखती हैं। जिनकी पवित्रता के फाउंडेशन में अगर वो मक्कमता, वो दृढ़ता है, तो वो कहीं नहीं जाती आत्मा, है ना। कोई लॉकडाउन उसको लॉक में नहीं रख सकता है, किसी की ताकत नहीं, किसी की मजाल नहीं है। वो अपने ज्ञान योग में बाबा से जो एक बार हमारी प्रीत जुट गई है, वो भगवान है, मैंने उसको समझ लिया, मैंने उसको पहचान लिया, तो फिर मेरी धारणा में, ज्ञान की धारणा में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। और अगर मुझ में अंतर पड़ता है कि ज्ञान अलग, मैं अलग, योग अलग, मैं अलग, है ना, सेवा अलग, मैं अलग, ये अगर डिफरेंस है तो इसमें भी कहीं कहीं प्योरिटी में थोड़ा सा कोई इम्प्योरिटी का अंश मात्र भी है। इसीलिए कहा पवित्रता की मजबूती, क्योंकि ये आधार है, नहीं तो ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। जैसे कहा जाता है ना, शेरनी के दूध के लिए तो सोने का बर्तन ही चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन तो चाहिए। इसमें भी ज्ञान अमृत है, तो इसमें भी पवित्रता, ये बाबा ने आगे भी कहा, तुम सोने जैसे बन जाते हो, है ना, सोने, खरे सोने जैसे, तुम सोने जितने मजबूत हो जाते हो, दृढ़ हो जाते हो, तो इसमें भी सोने का बर्तन तो चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सच्चा सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है, तब उसमें ज्ञान आ जाता है। याद से, याद एक तार है, एक कनेक्शन है, एक जुड़ाव है। फिर जो 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 बाबा कहे वो ज्ञान, वो समझ, है ना, मेरे पूरे ही दिनचर्या में, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ तक, इस 1 घंटे तक, वो ज्ञान जो है वो धारण हो जाता है, वो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे। ये ज्ञान का असर किसको होता नहीं है, तो बाबा कहते, मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देने आया हूं। ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती ही नहीं। विश्व का मालिक वे बन न सके, क्योंकि हद की राजाई वाले तो अपनी राजाई के नशे में ही चूर हैं, खुश लगे पड़े हैं। उनके लिए तो वही स्वर्ग है। रिमोट कंट्रोल से अगर सब चीजें हो रही है, काम चल रहा है, तो वो तो राजा ही ठहरे ना।
तो वो फिर स्वराज्य के लिए क्यों मेहनत करेंगे? तो उन्हों के लिए स्वराज्य नहीं है, परंतु तुम बनते हो बाप द्वारा। तुम विश्व के मालिक बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाएं तो कितना दुखी हो जाएं। देवताएं अगर अपने जन्मों को जान जाएं तो कितना दुखी हो जाएं। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे? अगर जान जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे कि इसके बाद क्या हम सीढ़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुख गुम हो जाएगा। परंतु यहां तुमको सब मालूम है। जो मालूमात होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जानकारी होना ही काफी है, लेकिन अगर गलत समय पे कोई जानकारी हो, बच्चे की वो उम्र नहीं हुई है, वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसके लिए कई जानकारियां नुकसान कारक हो सकती हैं। तो सत्युगी देवताओं के लिए भी ये जानकारी नहीं है, लेकिन सीढ़ी का ज्ञान, उतरती कला का ज्ञान, सुख से दुख में आने का ज्ञान, ये वर्णों से उतरने का ज्ञान, ये सारा ज्ञान बाबा कहते अब तुमको मालूम है। राजाई का सुख ही गुम हो जाए, परंतु यहाँ तुमको सब पता है, जानते हो हम आत्मा हैं, इसमें भी संशय की कोई बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। ये दैवी झाड़ है ना, और दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो, ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। कौन कौन कोई नई आत्मा आती है तो उनके प्रति क्या शुभ भावना रहती है? ये हमारे ब्राह्मण कुल में आया है। इसने पूरी भक्ति की, फिर बाप से बरसा लिया, ज्ञान पूरा होता तब फिर भक्ति शुरू होती है। तो यह किसको पता थोड़ी है, ये भी किसी को पता थोड़ी है कि ज्ञान भक्ति, फिर वापस ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होगी, फिर से भक्ति। मकान भी नया और पुराना तो होता है ना, कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। क्यों ऐसे बनाने पड़ते हैं? बहुत पक्के बनाने पड़ते हैं। बाबा अक्सर ऐसे उदाहरण देते हैं कि राजाओं के किले भी कितने मजबूत बनाते थे, है ना। कितने उनके ऊंचे ऊंचे किले बनाते कि कोई उन पर शत्रु कोई वार न कर सके, है ना। उनकी सेफ्टी के लिए तो उनकी राजधानी, उनके पूरे शहरों को कोट किया जाता, है ना। जैसे बाउंड्री वॉल दी जाती है, ऐसे उनकी छोटी छोटी राजाइयाँ चलती, इतनी हदें बन गई। या लक्ष्मी नारायण के किले ऐसे होंगे, इतने मजबूत बनाए जाएंगे कि उन पर कभी कोई हमला न कर सके। अब फिर इस घोर कलयुग में ये हो रहा है कि आज मकानों को बहुत पक्का बनाया जाता, भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान ही ना हो। बहुत मकान मजबूत बनाते हैं, फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है तुम्हारे स्वराज्य का। कहाँ बाबा ने उदाहरण दिया मकानों का, और कितना उसको सूक्ष्म में लेके गए। ये समय है, तुम्हारा भी फाउंडेशन पड़ रहा है, तो तुम्हें इस फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए? पवित्रता। क्योंकि बिना पवित्रता के, बिना इस आधार के ये स्वराज्य का फाउंडेशन नहीं पड़ सकता। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ है ही नहीं। आज राजाई है और कल किसी ने चढ़ाई कर दी तो खलास। फाउंडेशन कोई का है ही नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि मनुष्य भी आज है और कल मर जाए। अब तुम्हारा फाउंडेशन तो बाबा पक्का पक्का डाल देते हैं, पक्का पक्का।
जैसे कहा ना, मकान का फाउंडेशन भी बहुत पक्का करते, नीचे से उसकी प्लिंथ लेवल से उसको बहुत डीप लेके जाते हैं, उसको इतना मजबूत करते हैं कि चाहे कितना भी धरती हिले लेकिन मकान को कुछ ना हो, नुकसान ना हो। ठीक वैसे ही अब ये हमारा भी फाउंडेशन का समय है, और फाउंडेशन के समय पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि भाई इंजीनियर जिसने जितना मटेरियल कहा, जितनी क्वांटिटी कही, जो क्वालिटी कही, उसकी जितनी उसने डीपनेस कही, उसकी लेवल को मजबूत करने के लिए उसको फिर पानी भी हर रोज दिया जाता है ना, उतना उसको मजबूत करने के लिए पानी की क्वांटिटी भी उसको देनी पड़ती। ठीक वैसे ये भी हमारा फाउंडेशन डल रहा है, सो भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य तुम पाते हो, तो तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन यहाँ ही पड़ता है, यहाँ ही पड़ता है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक एक के 21 जन्मों का फाउंडेशन यहाँ इसी जन्म इसी जीवन में डला जाता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान भी हिला नहीं सकता, हिला सकता है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि नहीं नहीं कोई नहीं हिला सकता बाबा, कोई नहीं हिला सकता धरती का तूफान, लेकिन जब कभी छोटे मोटे तूफान आते हैं तो अच्छे भले बाबा कहते झाड़ भी गिर जाते हैं, छोटे छोटे पौधे। अब जब कुछ दिन पहले तूफान आया था तो कितने झाड़ गिर गए थे, लेकिन पौधे कोई नहीं गिरे थे, उनके पत्ते भी नहीं गिरे थे। तो ये तूफान भी कम नहीं है, स्थूल भी बड़े तूफान होते हैं तो सूक्ष्म भी बड़े तूफान होते हैं, परंतु बाबा बार बार कह के हम बच्चों को दृढ़ बनाते, मजबूत बनाते, हमारी प्रतिज्ञाओं को हम दोहराते हैं, और जितना हम उसको दोहराएंगे उतना हम और निश्चय से पक्के होते हैं। बाबा कहते तुम्हारा फाउंडेशन डल रहा है 21 जन्मों के लिए, तुम्हारी राजाई के लिए। तुम्हें राज्य चाहिए, तुम्हें भाग्य चाहिए, तुमने चाहा कि केवल इस जीवन में नहीं भगवान जन्म जन्मांतर के लिए मुझे प्राप्ति करा दो, फिर कभी मुझे बैठ के ऐसा राम नाम जपना न पड़े, है ना, फिर कोई मेहनत न करनी पड़े। तो हम उस प्रारब्ध को बना रहे हैं, इसीलिए तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले न सके, छीन न सके, गिरा न सके। ऐसी राजाई भगवान हमें देते, स्वर्ग की राजाई, जिसे कोई छीन नहीं सकता, गिरा न सके। ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात ही नहीं। आत्मा को तो कितनी खुशी होनी चाहिए, निश्चय तो है ना, निश्चय तो है ना। निश्चय नहीं तो वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने सारे ढेर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं और वृद्धि को पाते ही रहते हैं। वृद्धि हो रही है ना, हो रही है ना, नहीं हो रही है तो देखो भाई होनी चाहिए। ये भी हमारे निश्चय का एक मिसाल है कि अगर निश्चय है तो वृद्धि होती जाएगी, और अगर निश्चय नहीं होगा तो वृद्धि भी रुक जाती है। जानते हो ना, ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वह फिर कह देते हैं कि कृष्ण ने सिखाया। ये कैसे समझें, ये कैसे समझें? शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की बहुत महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसा नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न। शिव के सामने ऐसी महिमा नहीं करते आप 16 कला संपूर्ण, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। शिव की महिमा करते हैं अलग तरीके से, अलग ढंग से करते हैं, अलग शब्दों से भगवान की महिमा करते हैं। कहते आप ज्ञान के सागर हो, पतित पावन हो, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ।
इसलिए आज के गीत में कहा ओम नमः शिवाय, नमन की आत्मा ने उस शिव परमात्मा को। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं, इतनी महिमा करते लेकिन भगवान को भूले हुए हैं। परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, हे भगवान आकर के दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता वह एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वो है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। ये मुरली के महावाक्य ये है हमारे लिए श्री श्री बनाने वाले, श्रेष्ठ भगवान की वो मत जो श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है ना कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ बनाए कौन? भ्रष्टाचारी तो है, वो भी कोशिश तो करते हैं। गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो गवर्नमेंट का ही है ना, लेकिन वहां करप्शन तो होता होगा कि नहीं होता होगा। गवर्नमेंट भी चाहती है, लेकिन श्रेष्ठ बनाए कौन पता ही नहीं। समझते हैं ये साधु लोग जरूर श्रेष्ठ बनाएंगे, उन साधुओं से भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन देखा जाता कभी कभी विपरीत रूप में वे खुद भी भ्रष्टाचारी हो सकते हैं या होते हैं, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते, क्योंकि श्रेष्ठ बनाना यह बाप का काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सत्युग में तुमको वजीर आदि की भी दरकार नहीं, बादशाह में इतनी ताकत रहती, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। ये भी तुम समझते हो। हमने विश्व का मालिक बनकर राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर के चलाना है जैसे पहले चलाया था। देखो बाबा संगम युग में काफी सारी रस्म वही चलाते हैं। वैसे यहाँ कोई राजा ही नहीं है, बादशाह ही नहीं है, लेकिन हम सब अपने स्वराज्य अधिकारी बन करके अपनी अपनी हद की राजाई चलाते हैं। अधिकतर मैं ब्राह्मणों के मुख से सुनती हूँ, हाँ मेरी तो सब सुनते हैं, मेरी तो मानते हैं। कहते नहीं आप सही कहते हो, है ना, मुझे 4 लोगों से ज्यादा ही इज्जत मान मिलती है। क्यों? लौकिक दुनिया में, समाज में, परिवार में, सोसाइटी में, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारी संगम युग की जो राजाई है, जो बाबा से हम सीखते हैं, जिसका फाउंडेशन हमारे में ये पड़ रहा है, तो आने वाली राजाई कैसे चलेगी? बाबा ने कहा कोई वजीर की दरकार नहीं, है ना। वहां किसी को ऐसा डंडा दिखा के डरा करके लाओ टैक्स दो, ये तो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और संगम युग पे देखो यहाँ पर भी, है ना, सब सहज है, बड़ा आसानी से सब कुछ चलता है। जो कलयुग में नहीं चलता वो संगम युग में चल सकता है। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। कृष्ण को अपनी राजधानी होगी। दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो हैं। सतयुग के कम से कम 8 रत्न तो हैं, फिर 8 हैं, फिर 108 हैं। आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वह अभी देंगे, नहीं, जो जिएंगे अंत तक। कोई कहे अभी ही सारा ज्ञान बाबा दे दे, इसी घड़ी नहीं, जो अंत तक जिएंगे, जो तूफानों में ठहर सकेंगे, निश्चय से टिक सकेंगे, जो हिलेंगे नहीं, जिनका आधार पवित्रता होगा, जो जिएंगे तो बाप ज्ञान देते रहेंगे। देना ही है। ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का अभी वह पाठ है, ज्ञान देने का पाठ चल रहा है, अभी नूंधा हुआ पाठ है। बाबा कहते आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो जाएंगे। समझते समझते समझदार बन जाएंगे ना, और जब खुद समझने वाले हो जाएंगे, फिर दूसरों को समझाने वाले, फिर तीसरों को समझाने वाले, तो वृद्धि होती जाएगी ना।
फिर कैसे कहें कैसे स्थापना होगी, कैसे बनेंगे 33 करोड़ देवी देवताएं, बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आगे चल दिन प्रतिदिन तुम समझते जाएंगे, समझाते रहते, ये भी पता चले कि हम वहां राजधानी कैसे करते थे, स्वयंवर कैसे होता था, तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहां सोने के महल होते हैं, सोना ही सोना है, अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं थोड़ी ईंटें लेकर के जाएं, लेकिन फिर नीचे उतरते तो अपने को यहां पर ही देखते। संदेशी है, ध्यान में जाने वाली ध्यानी आत्माएं हैं, लेकिन जब उस ध्यान की अवस्था से जागृत अवस्था में आते तो यहां ही देखते। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करता हुआ वो कृष्ण के साथ अपने को देखती थी। ऐसे तुम भी सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस होता ही नहीं, फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते। तुम बगीचा आदि भी देख कर आते हो, ये बाबा वहां साक्षात्कार कराते हैं, होता नहीं है। न महल होते हैं, न सोने की ईंटें होती हैं, न राज दरबार होती है, ये साक्षात्कार है। तुम कहते हो बाबा हमको शिविर रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो पिला न सके, फल फूल सब होंगे वैकुंठ में, सूक्ष्म वतन में नहीं। फल फूल होंगे, उनके रस पिए जाएंगे, पिलाए जाएंगे, पर ये सब होगा वैकुंठ में। वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास फल फूल होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा आदि नहीं होता। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहां प्रिंस भी था, परंतु वो तो वैकुंठ का साक्षात्कार था। फल किया सूक्ष्म वतन में, पर वो वैकुंठ का साक्षात्कार था। वैकुंठ के वैभव यहाँ ऐसे मिल ना सके, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूं, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे हे भगवान दुख से छुड़ाओ। कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई न कोई प्रकार का दुख तो है ही। दुख में ही सब याद करते हैं ना। कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, तो हनुमान के पुजारी हनुमान की जय जय बोलेंगे। यहां बाबा कहते निरंतर मुझ एक बाप को याद करो, ना कुछ बोलो, ना कुछ गाओ, ना कोई जय जयकार करो, ना चिल्लाओ, ना पुकारो, बस अति सूक्ष्म, जिसको कहा मर जाओ, अशरीरी बन जाओ, डेड साइलेंस में चले जाओ, वह एक को याद करो। ऐसा याद करो जो अंत काल में कोई स्मृति ही न रहे। कोशिश तो यही है ना अंत काल की, उस स्थिति को प्राप्त करना जो सदगति के मार्ग पे तो आ गए, उस मंजिल तक मुझे ले जाए। कहीं ऐसा न हो कि अंत की स्मृति अगर विस्मृत हो गई तो दुर्गति न हो जाए। तुम अंत काल पे तो बहुत कुछ बाबा कहते मदार होता है। ऐसा याद करो जो अंत काल कोई स्मृति न आए। काशी कलवट खाते थे ना, उसमें किए हुए पापों की ऐसी तो महसूसता आती जैसे कि जन्म जन्मांतर की सजाएं एक साथ भोगते। बाबा कहते होती तो वो कुछ क्षणों के लिए है। काशी कलवट जो अक्सर मुरली में सुनते हैं, कुएं में कूद करके कट जाते, मर जाते, लेकिन कई जन्म जन्मांतर जैसे भोगे है ना। एक जन्म एक जीवन, मान लो कोई ने 100 साल तक दुख देखा, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर 100 साल तक दुख देखा, ऐसे साक्षात्कार होते, ऐसी कर्म भोगनी पड़ती। बहुत पाप किए हैं, बहुत सजाएं खाते, इसको कहा जाता पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है,
आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परमपिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वह है आत्माओं का बाप। अब रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द तो शोभता नहीं है। कहते शिव के शालिग्राम, रुद्र के शालिग्राम नहीं। रुद्र को तो भगवान ही कहा जाता, भगवान को ही रुद्र कहा जाता, पर रुद्र मन रौद्र स्वरूप जो दिखाते ना, वो बहुत खतरनाक होता है, बड़ा डरावना होता है, तो उसके साथ शालिग्राम शब्द नहीं शोभता है। परंतु शिव है ना, अब वही नाम है शिव, लेकिन ये बड़ा प्यारा है ना, बड़ा शीतलता देता है, बड़ा ठहराव है इसमें, बड़ी शांति है इसमें, क्योंकि ये मंगलकारी है, कल्याणकारी है। इसलिए शिव और शालिग्राम कहना शोभता है। शिव के बच्चे सो शालिग्राम। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते तो शालिग्राम भी बनाते। पतित पावन तो वह एक है। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को ही भूले हुए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आते तो अपने को देवता कह न सके। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर यह समझो। तो कहते हमको फुर्सत कहाँ है? कहते हम हिंदू हैं, बोलो नहीं तुम देवता हो, आके समझो। तो कहते फुर्सत कहाँ है? बाबा कहते हम तुमको अपना बनाते हैं, शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं। कोई ऐसे कलयुग में होते हैं तो उनके मिसाल देकर के लोग कहते हैं इनका घर तो जैसे कि स्वर्ग है। तो कोई परिवार ऐसे होते आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं और सभी की कमाई इकट्ठी ही होती है और वहां कोई भी हंगामा आदि नहीं होता। परंतु बाप कहते इसको कोई स्वर्ग थोड़े कहेंगे। प्यार से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, एक ही चुल पे रहते हैं, अच्छी बात है, फिर भी उसे स्वर्ग नहीं कहेंगे। सतयुग में एक भी घर में बीमार, एक भी दुखी होता ही नहीं है। क्या एक चुल पर रहने वाले बड़े बड़े परिवार में कोई बीमार नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता? तो कहेंगे हाँ होता है, बस इतना होता है कि मिल बांट के कर लेते हैं तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा आता है। कोई उस बीमार की सेवा करेगा, कोई खाना खिलाएगा, कोई उसको नहलाएगा। परंतु इसका मतलब स्वर्ग तो नहीं हुआ। सतयुग में एक भी बीमार दुखी नहीं होता, नाम ही है स्वर्ग, वहां सब सुखी रहते हैं। बाबा से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ही यह ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी ऐसे पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। केवल बाबा ही नहीं, तुम बच्चे भी बाप के साथ खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है स्वराज्य लेने के लिए। स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप
पतित पावन है। ऐसे बाप समान पावन बनना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके, जितना हो सके देह अभिमान छोड़ जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले, अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मायाजीत भव, निर्बंधन बनने और बनाने वाले मरजीवा भव, मरजीवा भव। जैसे बाप लौन लेता है, बंधन में नहीं आता। शरीर का बाबा लौन लेता परंतु बंधन में नहीं आता। ऐसे आप मरजीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहें जैसे चाहें वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, शरीर में तो आते हैं परंतु बाप जैसे निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। मूल वतन की जो अनादि स्थिति है उस स्थिति में स्थित हो जाओ और फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। मैं आत्मा अवतरित होकर आई हूं और फिर भले कर्म करो। जो प्लेटफॉर्म है हमारी स्टेज है, फिर भले उस पर पार्ट प्ले करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। आपको फॉलो करेंगे। जैसे हम बाप को फॉलो कर रहे हैं ऐसे लोग आपको भी फॉलो करेंगे। आज का स्लोगन है याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। यही मनसा सेवा है। दीदी मनमोहिनी जी की आज की उनकी धारणा की पॉइंट स्वमानधारी और समानदाता। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा हमारा साथी है। दीदी सदा इसी स्वमान में रहती और सभी को वह दिल से सम्मान देती। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता तो उसे इतना ही सम्मान देती, खातरी करती, उन्हें विशेष सौगात भी देती। दीदी के दिल में यज्ञ के सच्चे सेवाधारियों के प्रति
अति रिस्पेक्ट था, क्योंकि अगर कोई सेवाधारी ऑनेस्टी से सच्चे दिल से सेवा करता तो दीदी भी उन्हें यज्ञ के सच्चे सेवाधारियों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट रखती। अच्छा, ओम शांति।